कभी सोचा है आजकल हर एक कंपनी सिर्फ एआई की ही बात कर रही है, चाहे वो बैंक्स हो, फिनटेक या स्टार्टअप्स। सब यही बोल रहे हैं कि एआई फ्यूचर है। लेकिन मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी कि जितना ज्यादा एआई अडॉप्ट हो रहा है उतना ही और क्लियर होता जा रहा है कि एआई कंपनीज खुद सबसे ज्यादा पैसा नहीं कमा रही। और ये बात थोड़ी सी वियर्ड लग सकती है, लेकिन आईडीसी के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री है वो 2027 तक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर अराउंड 97 बिलियन डॉलर स्पेंड कर सकती है। 97 बिलियन डॉलर्स। लेकिन उस पैसे का एक मेजर पार्ट ओपन एआई या एंथ्रोपिक जैसी कंपनीज के पास नहीं जा रहा। तो फिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? और वही आज की स्टोरी होने वाली है। तो पहले सॉफ्टवेयर का बिजनेस बहुत सिंपल था कि एक कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती थी, एक कोड लिखो, उसे 1000 कस्टमर्स को बेचो, फिर 10,000 कस्टमर्स को बेचो। और इससे कंपनी की कॉस्ट ज्यादा नहीं बढ़ती थी, लेकिन रेवेन्यू रेवेन्यू मल्टीप्लाई होता रहता था। और इसी वजह से जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज थी उनके ग्रॉस मार्जिन हमेशा 70% से ऊपर ही रहते थे। और डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो इन्फिनिटली स्केलेबल हो गए। फिर एआई आ गया और गेम चेंज। एआई ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जैसा नहीं है। हर बार जब कोई यूजर प्रॉम्प्ट भेजता है तो एआई को एक्चुअली कंप्यूट करना पड़ता है, उसे सोचना पड़ता है, और वो काफी महंगा है। तो 2023 में ओपन एआई ने रफली $28 मिलियन पर मंथ रेवेन्यू जनरेट करा। लेकिन एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग उसकी कंप्यूट कॉस्ट ही $700,000 पर डे के आसपास थी। मतलब लगभग $21 मिलियन पर मंथ सिर्फ कंप्यूट पे। कोई ऑफिस नहीं, रिसर्च एम्प्लॉयज या इन सब चीजों पे नहीं, सिर्फ सर्वर्स पे। और ये सिर्फ ओपन एआई की स्टोरी नहीं है। एंथ्रोपिक ने भी 2024 में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस किया। और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसलिए टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करे हैं। तो सवाल ये है कि अगर एआई इतना ही पॉपुलर हो रहा है तो ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? रियल विनर्स कौन है? तो एआई को एक स्टैक की तरह समझो। सबसे ऊपर एप्लीकेशन है, चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई। बीच में क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे AWS, एज़्योर, गूगल क्लाउड। और सबसे नीचे लेयर में इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। ये एक्चुअल हार्डवेयर है। और यहीं पे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हर एआई मॉडल जीपीयूज पे रन करता है। और ये सबसे पावरफुल जीपीयूज कौन बनाता है? एनवीडिया। H100, B200, ब्लैकवेल। एनवीडिया के डेटा सेंटर्स का मार्जिन लगभग 78% तक पहुंच गया है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। एनवीडिया चिप्स डिजाइन करता है, मैन्युफैक्चर नहीं करता। उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ताइवान की कंपनी TSMC में। मतलब दुनिया के सबसे एडवांस एआई चिप्स का जो प्रोडक्शन है वो लार्जली एक ही कंपनी के पास कॉन्सेंट्रेटेड है। और यही नहीं, एआई को सिर्फ चिप्स नहीं चाहिए, उसे चाहिए हाई बैंडविड्थ मेमोरी, यानी HBM। और इस मार्केट को मेनली तीन ही कंपनीज डोमिनेट करती हैं, सैमसंग, SK हाइनिक्स और माइक्रोन। तो SK हाइनिक्स तो एनवीडिया के फ्लैगशिप एआई चिप्स के लिए सबसे क्रिटिकल सप्लायर बन चुका है। मतलब जब भी कोई बैंक एआई पर पैसा खर्च करता है तो उस पैसे का एक हिस्सा इवेंचुअली एनवीडिया, TSMC और HBM के सप्लायर्स तक ही पहुंचता है, यानी कि एक सर्कुलर लूप। और अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग लेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में रफली $13 बिलियन इन्वेस्ट किए। सुनने में लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई पे काफी बड़ा बेट लगा रहा है, लेकिन ओपन एआई उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा अज्योर कंप्यूट खरीदने में स्पेंड करता है। मतलब पूरा पैसा घूम कर फिर से माइक्रोसॉफ्ट के पास ही आ गया। अज्योर माइक्रोसॉफ्ट। तो गूगल ने एंथ्रोपिक में सिमिलरली इन्वेस्टमेंट की। एंथ्रोपिक गूगल क्लाउड को यूज करता है। Amazon ने एंथ्रोपिक में इन्वेस्टमेंट करी और एंथ्रोपिक AWS यूज करता है। तो कुछ नोटिस किया? ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये इकोसिस्टम के अंदर पैसा सर्कुलेट किया जा रहा है। और अब बैंक्स और फिनटेक्स को एक काफी बड़ा रियलिटी चेक मिल रहा है। 2023 में
सब एआई पायलट्स लॉन्च कर रहे थे, डेमोज इंप्रेसिव थे, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी काम कर रहे थे, लेकिन जब स्केल पे डिप्लॉयमेंट शुरू हुई तब कॉस्ट का सबसे बड़ा इशू सामने आया। प्रॉब्लम ये थी कि एआई वेंडर्स फिक्स्ड प्री कॉन्ट्रैक्ट्स बेच रहे थे, लेकिन जो हैवी यूजर्स हैं वो एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा कंप्यूट कंज्यूम कर रहे थे, और इसका रिजल्ट कई कंपनीज सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल से यूजेज बेस्ड प्राइसिंग की तरफ शिफ्ट करने लगी। पहले रिस्क एआई कंपनी का था और अब रिस्क कस्टमर का है। और अब बैंक से एक नया सवाल पूछ रहे हैं, क्या एआई काम भी करता है? नहीं, उनका ये मतलब है कि क्या एआई काम करता है, लेकिन क्या वो प्रॉफिटेबली काम कर रहा है? क्या इससे कुछ प्रॉफिट जनरेट हो भी रहा है या सिर्फ मनी को सर्कुलेट किया जा रहा है? एंड ऑनेस्टली ये हिस्ट्री में पहली बार नहीं हो रहा। 1849 में गोल्ड रश में लोग गोल्ड ढूंढने निकले थे, काफी लोगों ने अपना पैसा लूज भी किया, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंटली रिच हुए वो गोल्ड माइनर्स नहीं थे, वो ये लोग थे जो पिक्स, शॉवल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे थे। जैसे लेवाई स्ट्रॉस ने गोल्ड को माइन नहीं किया, वो पैंट्स बेच रहे थे उन लोगों को जो माइन में जाके अपने कपड़े गंदे कर रहे थे। वेल्स फार्गो भी गोल्ड नहीं निकाल रहे थे, वो उसे मूव करा रहे थे। और एआई में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सब लोग चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनाई को देख रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर क्वाइटली काफी पैसा कलेक्ट कर रही है, जैसे टीएसएमसी, एसके हाइनिक्स, एनवीडिया और हाइपरस्केलर्स। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी एक फाइनल क्वेश्चन फिर भी बाकी है कि अगर हर बैंक सेम एआई मॉडल्स यूज कर सकता है, सेम क्लाउड प्रोवाइडर्स को यूज कर सकता है और सेम टेक्नोलॉजी भी उनके पास एक्सेसिबल है, तो एक्चुअल competitive एडवांटेज क्या है? और किस चीज की वजह से एक बैंक का एआई दूसरे बैंक से बेटर होगा? और इसका आंसर टेक्नोलॉजी नहीं है, आंसर है डेटा। और अगली वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी हिडन डेटा के बारे में बात करेंगे।